बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। आज के हिंदी सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है फर्स्ट इन फिटनेस ने। अगर आपका भी घर बैठे बैठे वेट गेन हो रहा है और आप अपनी बॉडी फिटनेस की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो फर्स्ट इन फिटनेस ही है आपकी डेस्टिनेशन। फर्स्ट इन फिटनेस जिम की पर्सनल ट्रेनर सुखवीर काहलो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में मदद करेंगी। यहाँ महिलाओं के लिए आसान तरीके से वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस, मसल और स्ट्रेंथ बिल्डिंग करवाई जाती है। जिम की फ्री डेमो क्लास के लिए संपर्क करें सुखवीर काहलों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सेशन का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता मामले पर हो रही सुनवाई पर देरी में सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। त्योहारों के दौरान पंजाब को दहलाने की एक बड़ी कोशिश को पंजाब पुलिस ने किया नाकाम। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सेशन का उद्घाटन किया है। बता दें कि भारत में 40 सालों बाद दूसरी बार आईओसी का आयोजन हो रहा है। इससे पहले साल 1983 में भारत ने आईओसी के 86वें सेशन की मेजबानी की थी। पीएमओ की ओर से एक बयान जारी करके इसके बारे में जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक आईओसी का 141वां सेशन वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों के जरिए उत्सव मनाने और ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। ये सेशन खेलों से जुड़े कई हितधारकों के बीच चर्चा और नॉलेज शेयर करने का मौका देगा। उधर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को भी शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आईओसी ने शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को मुंबई में अपनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में ये निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 13 अक्टूबर को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में लगातार हो रही देरी पर महाराष्ट्र स्पीकर पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि कोई स्पीकर राहुल नार्वेकर को समझाए कि वे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्यवाही महज दिखावा नहीं हो सकती। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। इस मामले में स्पीकर नार्वेकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उद्धव ठाकरे की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। वहीं शिंदे गुट की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलीलें रखी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, या फिर पूरी प्रोसेस नाकाम हो जाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले साल में सितंबर-अक्टूबर में होना है। त्योहारों के दौरान पंजाब को दहलाने की एक बड़ी कोशिश को पंजाब पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पंजाब पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 आईईडी, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन के साथ 1 पिस्तौल, 24 कारतूस, 1 टाइम स्विच, 8 डेटोनेटर और 4 बैटरियां जब्त की हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसियों ने इनपुट व साथ दिया। इनपुट के बाद रेड के दौरान जम्मू कश्मीर के 2 आतंकियों को पकड़ा। पूछताछ में साफ हुआ कि नशे में राज्य को डुबोने के बाद अब पाकिस्तान लश्कर के साथ मिलकर पंजाब में आतंक फैलाना चाहता है। लश्कर-ए-तैयबा के जिस आतंकी संगठन के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, उसे फिरदौस अहमद भट्ट चलाता है। उसकी शह पर ही पंजाब को त्योहारों के सीजन में दहलाने की प्लानिंग की गई थी। बता दें कि एसएसओसी अमृतसर की टीम ने आतंकियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। केंद्रीय सरकार ने पंजाब भाजपा के नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी है। इसमें से कई नेता वे हैं जो बीते साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे।
बीते साल राज्य सरकार की सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब तकरीबन 1 साल के बाद इन आदेशों को वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद ये बदलाव किया गया है। इसके अनुसार करीब 40 भाजपा नेताओं की सुरक्षा को घटाया गया है। इनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी के बाद एक्स कर दी गई है। इस लिस्ट में किस किस नेता का नाम है, इसके बारे में अभी पूर्ण जानकारी साझा नहीं की गई है। इतना ही नहीं, किन कारणों के बाद ये बदलाव किया गया है, इसके बारे में भी साफ नहीं बताया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर कुपवाड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को बड़ा आतंकी हमला टल गया। दरअसल कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गनपौरा इलाके में आतंकियों ने आईईडी से जोड़कर 10 किलोग्राम के 3 एलपीजी सिलेंडर बम प्लांट किए थे। सूत्रों के मुताबिक आईईडी को जिस जगह रखा गया था वहां दिन भर में करीब 1000 पब्लिक व्हीकल और 200 सुरक्षा वाहन गुजरते हैं। झाड़ियों में रखे विस्फोटकों पर एयर डिफेंस यूनिट की नजर पड़ी, जिसके बाद भारतीय सेना को जानकारी दी गई। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आईईडी बम को नष्ट किया। बता दें कि चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर बम नष्ट करने की तस्वीरें शेयर की हैं। झारखंड के लातेहार के बूढ़ा पहाड़ के लाटू जंगल से पुलिस ने 9 सिलेंडर बम बरामद किए हैं। सिलेंडर बम को जंगल में माओवादियों ने छिपा कर रखा था। बरामद बम में 2.5 किलो के 7 सिलेंडर बम, एक टिफिन बम व एक चेकबोर्ड बम बरामद किया गया है। बता दें कि इसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया है। इसकी जानकारी एसपी अंजनी अंजन ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादियों द्वारा लाटू के जंगल में सिलेंडर बम छिपाकर रखे गए हैं। इसके बाद झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ व जिला पुलिस के नेतृत्व में टीम गठित कर जंगल में छापेमारी की गई, जिसमें सिलेंडर बम बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 3 दशकों से बूढ़ा पहाड़ में माओवादियों का सेफ जोन रहा है, जिसे पुलिस ने खदेड़ भगाया है, लेकिन उनके द्वारा छिपा कर रखे सिलेंडर बम जंगल में पड़े हुए हैं, जिसे धीरे धीरे रिकवर किया जा रहा है। एसपी अंजनी अंजन ने आसपास के रहने वाले ग्रामीणों से अपील की है कि बहुत जरूरी ना हो तो कोई भी ग्रामीण जंगल में ना जाए। माओवादी बूढ़ा पहाड़ छोड़कर भाग जरूर गए हैं, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए सिलेंडर व आईडी बम अभी भी जंगल में पड़े हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद बड़गाम के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पोस्टर थे, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल अमेरिका के विरोध में स्लोगन लिखे गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले 9 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली थी। कैंपस में निकाली गई इस रैली में करीब 400 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर भी दर्ज की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हो रहा है। इसके मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। स्टेडियम के अलावा शहर के संवेदनशील इलाकों में भी एसआरपी समेत अलग अलग फोर्स की तैनाती की गई है। बता दें कि हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान गड़बड़ी फैलाने के ईमेल आए थे, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर अहमदाबाद पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एनएसजी की एंटी ड्रोन ऑपरेट करने वाली हिट टीम भी तैनात की गई है। हिट टीम AK-47 और MP5 राइफल और ऑटोमेटिक पिस्टल से लैस होगी। इस टीम को आतंकवादियों से लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके अलावा BSF, CRPF, अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस, सीनियर और जूनियर IPS स्तर के अधिकारी मैच ग्राउंड से लेकर शहर के एंट्री पॉइंट तक सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भी SRP समेत अलग अलग फोर्स की तैनाती की गई है। बता दें कि मैच के मद्देनजर CM भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार सुबह राज्य पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी के साथ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव कैलाश नाथन,
मुख्य सचिव राजकुमार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश पुरी, पुलिस महानिदेशक विकास सहाय, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त GS मलिक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे थे। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने 16,180 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन आरोपियों ने एक कंपनी के पेमेंट गेटवे सिस्टम को हैक कर वारदात को अंजाम दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अमोल अंडाले उर्फ अमन को ठाणे पुलिस के साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी भाईंदर के रहने वाले अनूप दुबे और एक फर्म में पार्टनर मुंबई के रहने वाले संजय नामदेव गायकवाड़ को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी अमोल ने खाते खोलने के लिए KYC की डिटेल दी थी, जिसका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंपनी में धोखाधड़ी काफी समय से हो रही थी, लेकिन इसका खुलासा अप्रैल 2023 में कंपनी के पेमेंट गेटवे खाते को हैक कर 25 करोड़ रुपए हड़पने की शिकायत के बाद हुआ था। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने वाली कंपनी पीगेट इंडिया के सॉफ्टवेयर सिस्टम को हैक कर कंपनी के अकाउंट से 25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत ठाणे के श्रीनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान साइबर सेल की टीम को 16,180 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। ठाणे की नौपाड़ा पुलिस ने 6 अक्टूबर को 5 लोगों संजय सिंह, अमोल अंडाले, समीर दिघे, जितेंद्र पांडे और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468, 120B के तहत मामला दर्ज किया था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।